इलियम के बाद जो है दूसरा बोन हमारे पास जो है वो है इस्चियम। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये इस्चियम बोन है, सही है। सो ये भी हिप बोन का एक पार्ट है, एक बोन है, सही है। 3 बोन से हिप बोन बनता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम को मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं इस्चियम के बारे में। सो इस्चियम जो है वो एक लैटिन वर्ड है और ऑस ईस्ट है इसका, ये लैटिन वर्ड इससे डिराइव हुआ है। इस्चियम इज अ पेयर्ड बोन ऑफ द पेल्विस दैट फॉर्म द लोअर एंड द बैक पार्ट ऑफ द हिप बोन, सही है। सो ये जो है पेयर बोन होते हैं, मतलब एक हिप पे एक बोन, एक हिप पे दूसरा। सो 2 हिप बोन है हमारे और दोनों साइड पे एक एक इलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, सही है। सो ये लोअर एंड बैक पार्ट ऑफ द हिप बोन बना रहता है। सो ये लोअर पार्ट है ना, अपर पार्ट पे जो कौन सा है वो इस्चियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये अपर पार्ट पे इलियम प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट जो है वो इस्चियम बना लेता है, सही है। एज वेल एज द पोस्टीरियर एंड इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द obturator foramen, जो obturator foramen है उसका ये इस्चियम बोन जो है वो उसका पोस्टीरियर एंड इंफीरियर बाउंड्री भी बनाते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं इसके इस्चियम के, एक होता है इसका बॉडी ऑफ द इस्चियम एंड एक होता है इसका रेमिस। सो अगर इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम आ जाए, सो द इस्चियम इज मेड ऑफ द 3 पार्ट्स। यहाँ पे जो है रेमिस को इंक्लूड किया हुआ है, 2 टाइप पार्ट्स है रेमिस के। सो यहाँ पे 3 पार्ट्स मेंशन हुए हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे बॉडी और रेमिस को 2 पार्ट्स में उन लोगों ने बताया है, लेकिन यहाँ पे जो है इनको रेमिस जो एक सुपीरियर रेमिस है, एक इन्फीरियर रेमिस है, तो इस लिहाज से इनकी 3 पार्ट्स बताए हुए हैं। सो एक बॉडी है, एक सुपीरियर रेमिस है, एक इन्फीरियर रेमिस है। बॉडी, सुपीरियर रेमिस एंड इन्फीरियर रेमिस, सही है। अच्छा, The body contains the prominent spine. So body में एक spine present होता है, which serve is the origin for the superior gemellus muscle. So जो body है वो body से जो है वो हमारे पास जो है superior gemellus muscle जो है वो body से जो है originate होता है। उनका origin जो है वो कौन सा है? Body of the ischium. The indentation inferior to the spine is the lesser sciatic notch. अच्छा, greater sciatic notch कहाँ पे present था? वो था ilium पे present है। यहाँ पे lesser sciatic notch present होता है। कौन सा present होता है? Lesser sciatic notch. Continuing down the posterior side, the ischial tuberosity is a thick, rough surface prominence below the lesser sciatic notch. अब lesser sciatic notch के नीचे जो है वो एक rough surface present होता है जिसको हम कहते हैं ischial tuberosity, सही है। सो ये एक thick rough surface है जो कि lesser sciatic notch के नीचे present होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे बॉडी का जो वेट है वो कौन सी जगह पे आता है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे। सो ये वेट सपोर्ट करता है जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं, स्पेशली नोटेबल ऑन द हार्ड सरफेस। और जब हम हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो हमें यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो कौन सी जगह पे आता है? लेसर शियाटिक जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है उस पे आती है। एंड कैन बी फेल्ट सिंपली बाय सिटिंग ऑन द फिंगर। जब आप अपने फिंगर पे एक हार्ड सरफेस पे बैठो और अपने फिंगर रखो नीचे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली जो है वो आप फील कर सकते हो कि ये कौन सी, ये जो है हम इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे बैठे होते हैं। It serve as the origin for the inferior gemellus muscle and the hamstring. यहाँ पे जो है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ से gemellus muscle, inferior gemellus and hamstring muscle जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे जो सुपीरियर gemellus muscle है वो कौन सी जगह से ओरिजिनेट हुए होते हैं? सो वो बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वहाँ से inferior gemellus muscle and hamstring muscle जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी वहाँ से उनका ओरिजिन है। The superior ramus is a partial origin for the internal obturator and external obturator muscle. अब जो superior ramus है उनका वो जो है partial है, मतलब हाफ जो internal obturator muscle का हाफ पार्ट, external obturator muscle का हाफ पार्ट जो है वो उनका origin जो है वो ये है superior ramus, सही है। So external obturator and internal obturator का partial पार्ट जो है, हाफ पार्ट जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। द inferior ramus serve partially is the origin for part of the adductor magnus muscle and the gracilis muscle. और जो inferior ramus है वहाँ से adductor magnus muscle and जो gracilis muscle है उनका origin होता है यहाँ से। The inferior ischial ramus join the inferior ramus of the pubis anteriorly and is the strongest of the hip bone. अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी है, जो inferior ischial ramus है और inferior ramus of the pubis ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक जॉइंट बना लेता है। एंड ये जो जगह है, ये जो जॉइंट बनता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट है बोन का वो यही है, सही है। जिस जगह पे inferior ischial ramus एंड जो inferior ramus of the pubis है ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इसका हिप बोन का।
अब हम आते हैं बॉडी ऑफ द रेमस पे, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो बॉडी पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉडी जो है वो, यहाँ पे एक बात ज़रूरी है यहाँ पे कि बॉडी पे कोई किसी मसल का इंजर्शन नहीं होता है। यहाँ से सिर्फ जो इंटरनल ऑब्ट्यूरेटर मसल है और एक मसल जो है मैंने बता दिया था कि जो सुपीरियर गेमिलस मसल है, ये बॉडी से जो है इनका ओरिजिन होता है और कोई मसल जो है वहाँ पे इंसर्ट नहीं होता है बॉडी में, सही है। अबव द स्पाइन इज अ लार्ज नॉच द ग्रेटर शियाटिक नॉच, बिलो द स्पाइन इज अ स्मॉलर नॉच द लेसर शियाटिक नॉच। सो जो इसका स्पाइन है इसके ऊपर जो है ग्रेटर शियाटिक नॉच प्रेजेंट होता है जो कि इलियम बोन का पार्ट होता है, इन जो इसके नीचे जो है लेसर शियाटिक नॉच प्रेजेंट होता है और ये जो है इस्चियम बोन का पार्ट होता है, सही है। या फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखें, सो ये जो है ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है, ये जो है इलियम बोन में प्रेजेंट होता है। एस्चियम में ये कौन सी जगह है, ये है इसका लेसर शियाटिक नॉच और ये इसका स्पाइन है, सही है। इस्चियम का स्पाइन जो है वो ये है। सो स्पाइन से ऊपर ग्रेटर शियाटिक नॉच प्रेजेंट होता है और स्पाइन से नीचे जो है लेसर शियाटिक नॉच होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, सही है। कौन सी जगह है, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है और ये इसका इंफीरियर इस्चियल रेमस है, इंफीरियर इस्चियल रेमस है। और इसका ये जो है ये जगह ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इलियम बोन होता है। इसका जो रेमस है इस पर ये लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो यहाँ पे इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी ये इसका इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। यहाँ पे हम देखें तो ये इसका इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, सही है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी क्या चीज़ है, सो ये एक बोनी प्रोसेस है ऑन द रेमस ऑफ द इस्चियम एट द लोअर एंड ऑफ द लेसर शियाटिक नॉच, सही है। सो ये एक बोनी प्रोसेस है रेमस का और लोअर एंड पे ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आप देखें, सही है। और ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, सो इसके नीचे ये प्रेजेंट होता है इसके लोअर एंड पे। इस्चियल स्पाइन अगर हम बात करें सो ये भी एक बोनी प्रोमिनेंस है फाउंड ऑन द रेमस ऑफ द इस्चियम बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक नॉच। सो यहाँ पे ये इसकी बात हो रही है इस्चियल स्पाइन। सो ये एक बोनी प्रोमिनेंस है, ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस्चियल स्पाइन है, ये एक बोनी प्रोमिनेंस है और ये ग्रेटर शियाटिक नॉच एंड लेसर शियाटिक नॉच के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर जो है वो ग्रेटर शियाटिक नॉच होता है और इसके नीचे लेसर शियाटिक नॉच प्रेजेंट होता है। लेसर शियाटिक नॉच क्या है, सो लेसर शियाटिक नॉच अ नॉच ऑन द रेमस बिटवीन द इस्चियल स्पाइन एंड द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ये इस्चियल स्पाइन है, यहाँ पे जो है एक नॉच प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं इस्चियल लेसर शियाटिक नॉच, इसको हम कहते हैं। ग्रेटर शियाटिक नॉच इज अ लार्ज नॉच लोकेटेड बिटवीन द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड द इस्चियल स्पाइन। और ये जो है इसका ग्रेटर शियाटिक नॉच है। सो ग्रेटर शियाटिक नॉच का थोड़ा सा सरफेस जगह जो है वो इस्चियम बना देता है, बाकी जो है वो इलियम का पार्ट होता है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी सिट बोन, इसको हम क्या कहते हैं, सिट बोन कहते हैं। इज डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू अपर एंड लोअर एरिया। अगर इसको टू एरियाज में डिवाइड किया होता है, सो एक इनका अपर एरिया होता है, एक इसका लोअर एरिया होता है। अपर सब डिवाइडेड बाय एन ओब्लिक बोनी रिज सेपरेटिंग द वेरियस मसल अटैचमेंट। 3 टेंडन्स कनेक्ट हैमस्ट्रिंग टू द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। हैमस्ट्रिंग मसल जो होते हैं इनकी 3 टेंडन्स के थ्रू जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, इनके साथ जो है वो इनका कनेक्शन है 3 टेंडन्स के थ्रू, सही है। द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कवर द इस्चियल ट्यूबरोसिटी व्हेन योर लेग इज स्ट्रेट एंड योर थाई इज एक्सटेंडेड। जब आप अपने थाई को एक्सटेंड करते हो और आपका लेग जो है वो स्ट्रेट है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी को कवर करता है। When your knee is bent and your thigh is flexed, the gluteus maximus moves and leave the ischial tuberosity uncovered. जैसे आप अपनी नी को बेंड करते हो, आपका जो ताई है वो फ्लेक्स हो जाए, तो उसी टाइम पे जो है जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो मूव हो जाते हैं, वो जो ischial tuberosity है उसको अनकवर करते हैं। सो जब आपका जो लेग स्ट्रेट होता है तो ischial tuberosity जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो ischial tuberosity को कवर करता है। जैसे आप अपनी नी को बेंड करते हो, अपने ताई को फ्लेक्स करते हो, सो ischial tuberosity वापस चली जाती है और आप जो ischial tuberosity जो है वो अनकवर हो जाती है और ग्लूटियस मैक्सिमस वापस चले जाते हैं, सही है। और जब आप सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो आपका जो ischial tuberosity है वो एक्सपोज हो जाता है, सही। प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन द ischial tuberosity कैन लीड टू ischial बर्साइटस। जब आप ischial tuberosity पे एक प्रेशर प्रोलॉन्ग प्रेशर आप उस पर दे देते हो, सही है, सो उसी वजह से जो है ischial बर्साइटस होता है, सही है। सो ये एक कंडीशन है इसका क्लिनिकल। अब जो मसल ओरिजिन्स फ्रॉम द इस्चियम से कुछ मसल जो है ओरिजिनेट होते हैं। सो जो इनमें एक है सुपीरियर गेमिलस मसल। सुपीरियर गेमिलस मसल जो है वो इस्चियल स्पाइन से ओरिजिनेट होता है। दूसरा है इन्फीरियर गेमिलस मसल। जो इन्फीरियर गेमिलस मसल है वो अपर बॉर्डर ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, सही है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल इंप्रेशन ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी।
इशियल ट्यूबरासिटी की जो सुपीरियर लेटरल इम्प्रेशन है वहाँ से सेमी मेम्ब्रेनस मसल जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। बाइसेप फेमोरस लॉन्ग हेड जो है बाइसेप फेमोरस का एंड सेमी टेंडोनस जो है वो इशियल ट्यूबरासिटी की इंफीरियर मेडियल इम्प्रेशन से वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। क्वाड्रेटस फेमोरस ओरिजिनेट बिटवीन द ओरिजिन ऑफ इंफीरियर गेमिनस एंड एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस स्टार्ट फ्रॉम द ischiopubic ramus and the inferior lateral aspect of the ischial tuberosity. Adductor magnus जो है वो ischiopubic ramus and inferior lateral aspect of the ischial tuberosity यहाँ से originate होता है। gracilis muscle जो है इसका एक small part originate from the inferior part of the ramus and adjoining conjoined ischiopubic ramus. So ischiopubic ramus जो है उनके जो join होता है एक दूसरे के साथ join होते हैं उसी जगह से gracilis muscle जो है वो originate होता है। deep and superficial transverse पेरिनियल मसल ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ischium। सही है। सो ischium की बॉडी से जो है वो डीप एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। obturator internus and obturator external muscle have part origin from the superior part of the ramus। Piriformis muscle arise from the superior aspect of the greater sciatic nerve। So greater sciatic nerve से कौन से मसल ओरिजिनेट होते हैं? piriformis मसल ओरिजिनेट होते हैं। अब लेगामेंट अटैचमेंट की अगर बात हम करें सो एक जो एक्रोस्पाइनस लेगामेंट है वो ischial स्पाइन पे अटैच होता है। sacrotuberous ligament जो है वो posterior iliac spine पे अटैच होता है एंड medial ischial tuberosity पे अटैच होता है। femoral ligament which form the capsular reinforcement of the hip joint।